नमस्कार दोस्तों, आपका सक्सेस बिस्टा क्लासेस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों देख रहे हैं, मैथमेटिक्स की हमारी फाउंडेशन क्लासेस चल रही हैं, जिसमें हम कंपाउंड इंटरेस्ट कवर करा रहे हैं। पहला पार्ट इसका कवर हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। अब आइए दोस्तों, ये पार्ट 2 है कंपाउंड इंटरेस्ट का। पार्ट 1 में हमने सारे बेसिक कवर किए थे। अब पार्ट 2 में हम देखेंगे किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, पहला जो है, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो, तो दोस्तों आपको पता है टोटल अमाउंट जो है, अमाउंट का फॉर्मूला क्या लिखाया था? मूलधन गुणा 1 प्लस ब्याज की दर बटे 100 की पावर n। n यहां पर क्या है? समय है। r ब्याज की दर है। p मूलधन है और a अमाउंट है। अमाउंट का मतलब होता है मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज। अब दोस्तों, जब ब्याज जो होता है अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो इस केस में एन की जगह जो होता है, अर्धवार्षिक का मतलब एक साल में 2 बार, अर्धवार्षिक का मतलब हो गया। तो एन बराबर क्या हो जाएगा? 2n। अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है तो 2n हो जाएगा। तो आर की जगह क्या हो जाएगा? आर की जगह r/2 हो जाएगा। याद रखिए, ये कंडीशन याद रखिए, जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तो समय को दोगुना और रेट ऑफ इंटरेस्ट को आधा कर दिया जाता है। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है। अब देखिए, इसका एग्जाम्पल हम आपको दिखाते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन देखिए इसका, 5,000 रुपए पर 2 वर्ष में 4% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो रहा हो। अब दोस्तों देखिए, यहां पर क्या दिया हुआ है? सबसे पहले आपको लिखना है मूलधन कितना दिया हुआ है? 5,000 रुपए दिया हुआ है, पी की वैल्यू, और यहां पर टाइम एन की वैल्यू 2 वर्ष दी हुई है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर दी हुई थी। और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना था आपको यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। अर्धवार्षिक का मतलब एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? एन की वैल्यू 2n हो जाएगी, मतलब 2 गुणा 2 बराबर 4 हो जाएगा। आर कितना हो जाएगा? हमने बताया था r/2 हो जाएगा, मतलब 2 हो जाएगा, 2%। अब आपके पास फॉर्मूला क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज का? कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर हो जाएगा p गुणा 1 प्लस r बटा 100 की पावर n माइनस का p। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला था। अब रख दीजिए आप, p कितना है? 5,000 रुपए है, 5,000। 1 प्लस आर कितना है? आर देखिए, वैसे तो 4% था, लेकिन r/2 अर्धवार्षिक है तो r/2 हो जाएगा, मतलब 2% हो जाएगा। 2/100 हो जाएगा। इसकी पावर n क्या हो जाएगा? n वैसे तो 2 वर्ष था, लेकिन अब हो जाएगा n दोगुना हो जाएगा, मतलब 4 हो जाएगा। माइनस p कितना हो जाएगा? p 5,000 है ही, तो 5,000 रख देंगे, 5,000। अब इसको हल कर लेंगे, हल करेंगे तो 5,000 कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा 50, और एक 51/50 की पावर 4 हो जाएगा, माइनस 5,000 हो जाएगा। अब दोस्तों इसको आसानी से हल कर लेंगे। 5,000 को कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? 5,000 को आप ले लेंगे कॉमन, तो आ जाएगा आपका 51/50 की पावर 4 हो जाएगा, माइनस का 1। तो दोस्तों इसको जब हल करेंगे आप, तो 412.16 जो आएगा आपका आंसर आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट 412.16। तो कुल मिलाकर आपको बताना यह था, जब भी ब्याज जो होता है अर्धवार्षिक होता है, तो समय जो होता है वो दोगुना कर देते हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट को आधा कर दिया जाता है। यही कॉन्सेप्ट यहां पर बताना मेरा उद्देश्य था। अब दोस्तों देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट क्या है। यदि ब्याज त्रैमासिक रूप से संयोजित हो। अब दोस्तों देखिए, एक वर्ष में कितने क्वार्टर होंगे? एक वर्ष में 4 क्वार्टर होंगे। 4 क्वार्टर का मतलब हो गया, इस केस में n की जगह 4n का रखना पड़ेगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट को r/4 करना पड़ेगा, क्योंकि एक वर्ष में 4 क्वार्टर होते हैं, 4 त्रैमासिक होते हैं। तो बस इसीलिए यहां पर n की जगह 4n और r की जगह r/4 करना पड़ेगा। बाकी का अमाउंट का फॉर्मूला वही रहेगा, उस फॉर्मूले में हमें ये चेंज करना पड़ेगा। अब दोस्तों देखते हैं, ये देखिए इसका एग्जाम्पल यहां पर सॉल्व करते हैं। क्या है एग्जाम्पल? 8,000 रुपए पर 9 महीने के लिए 20% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना था यदि ब्याज त्रैमासिक रूप से संयोजित होता है तो दोस्तों यहां पर भी देखिए क्या है, आपको 8,000 रुपए पर
चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना था। तो वही बात हुई, कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर क्या हो गया, 8000 गुणा 1 प्लस आर क्या है, यहां देखिए आर दिया हुआ था 20% आर दिया हुआ था, तो हमने बोला था त्रैमासिक है तो r/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 20/4 मतलब 5% एक त्रैमासिक में ब्याज दर होगी। तो बस यहां हो जाएगा 5/100 की पावर n, n की जगह क्या हो जाएगा, n की जगह 4n हो जाएगा। वैसे समय कितना दिया हुआ था, 9 महीने दिया हुआ था, 9 महीने का मतलब हो गया 9/12 वर्ष, इसको 4 से कर देंगे गुणा, तो 4 तियो 12, 3 त्रिका 9, अर्थात n की वैल्यू 3 आ गई। n की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। इसके ऊपर 3 रखिए, 3 माइनस का 8000। आप इसे आसानी से हल करेंगे, आपको आंसर तक पहुंच जाएंगे। ये आ जाएगा 20, तो क्या आ जाएगा ये 8000, नीचे हो जाएगा 20 गुणा 20 गुणा 20 और ऊपर हो जाएगा 21 गुणा 21 गुणा 21 माइनस का 8000 हो जाएगा। आप देखिए बिल्कुल आसानी से ये हल हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, मतलब ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 21 गुणा 21 गुणा 21 माइनस 8000, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 9261 माइनस का 8000 बराबर 1261 रुपए, 1261 रुपए ये होगा चक्रवृद्धि ब्याज, 1261 रुपए आपका आ जाएगा आंसर। तो इस तरीके से जब ब्याज त्रैमासिक रूप से संयोजित होता है तो r की जगह r/4 और n की जगह 4n कर देते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना था, बाकी का सब सेम है। अब देखिए अगला, अब दोस्तों देखिए अगला क्या है, यदि ब्याज दरें क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष के लिए R1, R2 और R3% हैं, तो फिर हम अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो याद रखिए अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए मूलधन आपको क्या करना है, मूलधन गुणा 1 प्लस R1/100 गुणा 1 प्लस R2/100 गुणा 1 प्लस R3/100, बस इस तरीके से कैलकुलेट कर लेते हैं। आपको इसमें R1, R2, R3 की वैल्यू दी होती है और मूलधन की वैल्यू दी होती है, आप अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं और जब अमाउंट मिल जाता है तो आप चक्रवृद्धि ब्याज आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिए, जब ब्याज दरें क्रमशः R1, R2, R3 दी होती हैं तो ये कॉन्सेप्ट आपको लगता है क्वेश्चन में। अब आइए इसका एक एग्जाम्पल आपको हल करके दिखा देते हैं। ये दोस्तों देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज पर कितनी धनराशि 3 वर्ष में 4499.04 रुपए हो जाएगी यदि ब्याज दर पहले वर्ष 3%, दूसरे वर्ष 4% तथा तीसरे वर्ष 5% हो, तब की बात कर रहा है। अब आइए दोस्तों इसको भी हल कर लेते हैं। आपसे दोस्तों यहां पर मूलधन पूछा गया है, कितनी धनराशि पूछा गया, मूलधन, इसका मतलब अमाउंट ये दिया हुआ था अमाउंट, तो क्या हो गया 4499.04 बराबर मूलधन आपको निकालना है 1 प्लस R1 की वैल्यू 3 दी हुई थी 3/100 गुणा 1 प्लस R2 की वैल्यू यहां पर 4 दी गई थी 4/100 और R3 की वैल्यू जो दी गई थी 1 प्लस 5/100, ये R3 की वैल्यू दी गई थी। अब दोस्तों सब कुछ दिया हुआ है डाटा, अमाउंट दिया था, R1, R2, R3 दिया हुआ था और आपसे मूलधन निकालना था। बहुत आसान हो गया। अब क्या हो जाएगा 4499.04 मूलधन, ये हो जाएगा 103/100 गुणा 104/100 गुणा 105/100, ये हो जाएगा। आप जब इसे हल करेंगे तो आपको मूलधन की वैल्यू मिल जाएगी। दोस्तों इसको हल करने पर मूलधन निकल के आएगा 4000 रुपए, 4000 रुपए जो था मूलधन निकल कर आएगा। तो दोस्तों इसका कॉन्सेप्ट ये है, इस तरीके से हल करते हैं इस टाइप के प्रश्नों को। अब आइए देखते हैं दोस्तों अगला किस प्रकार का, अगली कंडीशन देखते हैं क्या रहती है। अगली कंडीशन देखिए, यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है लेकिन समय भिन्न में दिया होता है, समय अगर भिन्न में दिया होता है, जैसे मान लीजिए समय दिया होता है 2 वर्ष, समय मान लीजिए ऐसे दे दिया जाता है 2 वर्ष 3 महीने, 2 वर्ष 3 महीने में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 2 वर्ष 3 महीना,
इसी को बोलते हैं समय भिन्न में दिया गया है। 2 वर्ष 3 महीना, 2 वर्ष 5 महीना, 3 वर्ष 4 महीना, इस तरीके से समय दे दिया जाता है। तो उसका क्या कॉन्सेप्ट लगता है, हम आपको वो भी बताते हैं। जैसे ये देखिए एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल देखिए क्या है दोस्तों, 2000 रुपए पर 2 वर्ष 3 महीने के लिए 20% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना था आपको, यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। इस कंडीशन में दोस्तों जो अमाउंट होता है, अमाउंट बराबर होता है मूलधन गुणा 1 प्लस आर बटा 100 की पावर n। ये तो ऐसा ही रहेगा। इसमें दोस्तों एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड हो जाता है 1 प्लस ए बटा बी गुणा आर बटे 100। ए बटा बी क्या है दोस्तों, ये ए बटा बी क्या है, जैसे यहां देखिए 2 वर्ष प्लस 3 महीने का मतलब हो गया 3/12। इसे भी वर्ष में चेंज कर लेते हैं तो 3 चौक 12। ए बटा बी यही हो गया, 2 वर्ष पूरा हो गया, ये एन। ए बटा बी का मतलब हो गया 1/4। 1/4 हो गया ना, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 1/4। ए हो गया 1, बी हो गया 4, तो ए बटा बी यही हो गया 1/4। ए बटा बी यहां पर होता है, यही कॉन्सेप्ट है। अमाउंट बराबर मूलधन गुणा 1 प्लस आर बटे 100 की पावर n, 1 प्लस ए बटा बी गुणा आर बटे 100। यहां पर देखिए सब वैल्यू रखिए। पी की वैल्यू क्या दी हुई है, पी मूलधन दिया हुआ था 2000 रुपए। अब आर क्या दिया हुआ था, ब्याज दर आर जो है आर 20% दिया था। एन क्या हो गया, एन हो गया 2 वर्ष। 2 वर्ष तो पूर्ण दिया हुआ था, 2 वर्ष ये पूरा दिया हुआ था 2 वर्ष। अब एन की वैल्यू 2 हो गई। अब ए बटा बी की वैल्यू क्या निकल के आई, 3 महीने भी दिए थे, तो 2 वर्ष प्लस 3/12, 3/12 क्या हो गया 1/4, तो ए बटा बी हो गया 1/4। ए बटा बी की वैल्यू क्या आएगी 1/4। सब पूरा डाटा आपके हाथ में, अब बस आपको पुट करना है। मूलधन 2000 रुपए था, अब देखिए 1 प्लस 20/100 हो गया, ये एन की वैल्यू 2 थी, गुणा 1 प्लस ए बटा बी हो गया 1/4 गुणा आर की वैल्यू 20 थी बटे 100। बस आपका आंसर मिल जाएगा आपको। अब क्या होगा, देखिए 20 पंजे 100 हो गया, 5 एकम 5 और 1 6 हो गया। क्या हो गया 2000 गुणा क्या हो जाएगा 6 गुणा 6 बटे 25 हो गया, नीचे 25 हो गया। ये क्या हो गया, ये हो गया 4 पंजे 20 और 5 दूनी 10, 20 एकम 20 और 1 21, 21/20 हो गया, ये 21/20। अब आप इसको कट कर लेंगे, 25 अट्ठे हो जाएगा 200, 25 अट्ठे 200 मतलब 80 हो गया, और ये कट जाएगा 20 चौक 80 हो गया। अब आपका आंसर आ जाएगा 6 छंग 36, 36 गुणा 4 हो गया गुणा 21 हो गया। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। 21 चौक हो जाएगा 84, 84 गुणा 36, 84 गुणा 36 करेंगे तो क्या आएगा 3024। 3024 ये क्या आया टोटल, 3024 रुपए क्या है, ये अमाउंट है। यहां आपसे क्या पूछा गया था, चक्रवृद्धि ब्याज। तो बस ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर जो अमाउंट आया है माइनस मूलधन कर दीजिए, मूलधन। बस मतलब 3024 में से 2000 जाएगा तो 1024 रुपए आपका क्या आएगा, 1024 रुपए आएगा ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या है 1024 रुपए, 1024 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज था। तो दोस्तों इतने प्रकार की कंडीशन आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट में दे दी जाती हैं। ये तो थी कंडीशंस, जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से काउंट होता हो, जब ब्याज त्रैमासिक रूप से काउंट होता हो, जब समय भिन्न के रूप में दिया हो, ये सारी कंडीशन, और जब ब्याज दर अलग अलग हो। तो ये 4 कंडीशन हमने देखी आज के वीडियो में। अब दोस्तों पार्ट 3 में हम जितने भी प्रकार के आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे दोस्तों एसएससी का हो, चाहे यूपीएससी का क्वेश्चन हो, चाहे रेलवे का क्वेश्चन हो, चाहे यूपी पुलिस का क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट से आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। अब तीसरे पार्ट में हम क्या लेकर आएंगे, जितने भी प्रकार के प्रश्न आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट में पूछे जाते हैं और उनका शॉर्ट मेथड लेके आएंगे। अभी तक तो हम आपको कॉन्सेप्ट और लॉन्ग मेथड समझाई हमने, अब हम आपको समझाएंगे शॉर्ट ट्रिक, क्योंकि अब हम कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। अब दोस्तों जब हम ट्रिक बताएंगे तो वो आपके माइंड में छप जाएगी, और फिर उसके बाद हम लगभग 200 से 300 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के रूप में आपको देंगे कंपाउंड इंटरेस्ट से। मतलब आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कहीं से और नहीं पढ़ना पड़ेगा,
5 पार्ट में आपका कंपाउंड इंटरेस्ट बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। तो दोस्तों सक्सेस विस्टा क्लासेस से इसी प्रकार जुड़े रहिए और हेल्प आप सक्सेस विस्टा क्लासेस की कीजिए। सक्सेस विस्टा क्लासेस आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करेगा। अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। दोस्तों आपका सक्सेस विस्टा क्लासेस से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।